हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम के बारे में। सिस्टम के इक्विलिब्रियम की एंड इक्विलिब्रियम ऑफ ए पॉइंट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। तो आज का हमारा जो डिस्कशन रहेगा उसमें हम टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम के बारे में मैं आपको बताऊंगा। बहुत ही अच्छे तरीके से हम डिस्कस करने वाले हैं। अपने साथ पेन कॉपी लेके बैठो और नोट करो हमारी मेन पॉइंट्स को। तो बेसिकली इक्विलिब्रियम होता है 3 टाइप्स का: स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम एंड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। सर बात आती है स्टेबल इक्विलिब्रियम की, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है? हाँ, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, कोई भी इक्विलिब्रियम हो नेट फोर्स हमेशा क्या रहेगी? 0 रहेगी। मैंने इक्विलिब्रियम एट ए पॉइंट के बारे में बताया था। हम उसको नल पॉइंट भी बोलते हैं, इक्विलिब्रियम पॉइंट भी बोलते हैं, न्यूट्रल पॉइंट भी बोलते हैं। और उसकी इन सभी की क्या पहचान थी? जहाँ पे नेट फोर्स क्या होता है सर? 0 होता है। बिल्कुल सही बात है। तो अगर मैं एक कॉमन एग्जांपल आपको लेके बताऊं इन तीनों को, सर स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है? ध्यान से मेरी बात को समझने की कोशिश करना। ऐसे देखो, मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये कोई पार्टिकल है, कोई बॉडी है मान लो। मैं यहाँ पे 3 पोजीशन को डिफाइन करता हूँ, ये देखो, ठीक है। तो ये मान लो इनकी मेन पोजीशन है इनिशियली, जहाँ पे नेट फोर्स क्या होता है? मेन पोजीशन जहाँ पे नेट फोर्स 0 होता है, देयर इज़ नो नेट फोर्स। अब एक बात बताओ, अगर मैं इस पार्टिकल को इस मेन पोजीशन से अगर स्लाइटली डिस्प्लेस कर दूँ, इफ़ वी स्लाइटली डिस्प्लेस द पार्टिकल फ्रॉम देयर मेन पोजीशन, तो क्या होगा? अगर मैं इसको डिस्प्लेस करता हूँ इधर या इधर, तो ये क्या करेगा? ये परमानेंटली दूर चला जाएगा। सच इक्विलिब्रियम इज नोन एज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ये यहाँ पे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम आ जाएगा प्यारे बच्चों। और अगर मैं इसको डिस्प्लेस करता हूँ इधर स्लाइटली या इधर भी, मैं इसको रिलीज करके छोड़ता हूँ, तो ये दोबारा मेन पोजीशन को अप्रोच करेगा। तो ऐसा इक्विलिब्रियम जिसमें हम किसी भी पार्टिकल को मेन पोजीशन से डिस्प्लेस करते हैं और वो दोबारा मीन को अप्रोच करता है, सच इक्विलिब्रियम इज नोन एज स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम। और ऐसा पार्टिकल जिसकी मीन पोजीशन में कोई चेंज ही ना आए, उसको बोलते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। इसका एक अगर मैं एग्जांपल बताऊं, तो इसका एग्जांपल रहेगा, अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल जिसका मास m है, अगर वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों एक दूसरे को बैलेंस करती हैं, तो वो जो इक्विलिब्रियम होगा उसको बोलेंगे न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। द ग्रेविटेशनल फोर्स इज कम्प्लीटली बैलेंस्ड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, सच इक्विलिब्रियम इज नोन एज न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ये होता है प्यारे बच्चों। तो इक्विलिब्रियम मैंने कितने टाइप का बताया? सर 3 टाइप का: स्टेबल, अनस्टेबल एंड न्यूट्रल। स्टेबल कौन सा? अगर मैं पार्टिकल को मीन पोजीशन से डिस्प्लेस करूं, अगर वो दोबारा मीन को अप्रोच करता है तो स्टेबल इक्विलिब्रियम, उससे दूर भाग जाता है तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और जिसकी मीन पोजीशन में कोई चेंज ही ना आए, सच इक्विलिब्रियम इज नोन एज न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। क्या ये मेरी बात क्लियर है? अब इक्विलिब्रियम को पढ़ने से पहले मैंने कुछ देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट मेंशन कर रखे हैं ताकि आपको समझने में थोड़ा और आसानी हो जाए। सबसे पहली बात, इन ईच टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम, हम किसी भी इक्विलिब्रियम की बात कर लें, नेट फोर्स हमेशा क्या रहेगा सर? 0 रहेगा। सेकंड, अगर मुझे इक्विलिब्रियम के नेचर को फाइंड आउट करना है, नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम मुझे फाइंड आउट करना है, तो मुझे पार्टिकल को क्या करना पड़ेगा? अभी बताया मैंने आपको, इफ़ वी स्लाइटली डिस्प्लेस द पार्टिकल, तो हमें पार्टिकल को डिस्प्लेस करना पड़ेगा कहाँ से? फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव मीन पोजिशंस एंड ऑब्जर्व द मोशन। उस मोशन को नोट करेंगे। अगर वो दूर भाग गया तो अनस्टेबल, अगर वो दोबारा अप्रोच करता है तो स्टेबल, और जिसकी मीन पोजीशन में कोई चेंज ही ना आए, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम सॉरी। और हाँ, एक खास बात सबसे, जब कभी भी स्टेबल इक्विलिब्रियम की बात आएगी तो उसके साथ सिंपल हार्मोनिक मोशन का कंसेप्ट जुड़ जाता है, तब प्योर एसएचएम हम स्टडी करते हैं। तो अगर आपसे पूछे ना
तो बताओ जब स्टेबल इक्विलिब्रियम की बात आएगी तो कैसा इक्विलिब्रियम पढ़ा जाएगा? तो आपको बोलना है सर सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो हम इस वाले केस में हम एसएचएम की प्रॉब्लम्स को डील करेंगे, सिंपल हार्मोनिक मोशन। देखो मैंने नेक्स्ट पॉइंट उसी के बारे में बता रखा है, इन केस ऑफ द स्टेबल इक्विलिब्रियम देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ एसएचएम या ऑसिलेटरी मोशन भी हम बोल सकते हैं। एसएचएम एक अलग है, ऑसिलेटरी मोशन एक अलग है। क्या डिफरेंस होता है टाइमली बताऊंगा मैं आपको। चलो ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि तीनों के तीनों पॉइंट आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आए। ओके, अब थोड़ा सा और मेरी बात ध्यान से सुनना। तो मैंने क्या किया, हमारे टॉपिक को फर्दर आगे बढ़ने से पहले मैंने इसको 2 केसेस में डिवाइड किया हुआ है। केस 1 में देखो आप, केस फर्स्ट में क्या किया, मान लो मेरे पास 2 क्लैंप चार्जेस थे पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव क्लैंप चार्जेस, और उनको मैंने किसी एक लाइन के अलोंग क्लैंप कर दिया और मैंने किसी टेस्ट चार्ज को रख दिया Q0 को। Q0 टेस्ट चार्ज को जो मैंने रखा है जिसका मास m है। अब एक बात बताओ, अब मैं इसको डिस्प्लेस करता हूँ अलोंग द लाइन। अगर प्यारे बच्चों, अगर मैं इसको अलोंग द लाइन डिस्प्लेस करता हूँ, यहाँ से इसको छोड़ता हूँ तो ये इधर भागेगा और इधर से छोड़ता हूँ तो इधर भागेगा। मतलब अगर मैं इस पार्टिकल को अलोंग द लाइन ऑफ देयर ज्वाइनिंग, अगर मैं इस Q0 चार्ज को अलोंग द लाइन स्लाइटली डिस्प्लेस करके छोड़ता हूँ, यार एक बात बताओ, ये यहाँ पे किस पे रखा हुआ है? ये तो इक्विलिब्रियम में रखा हुआ है, न्यूट्रल पॉइंट है। अब उसको मुझे क्या करना है, इसको स्लाइटली डिस्प्लेस करना है। मैं बात कर रहा हूँ अलोंग द लाइन, अलोंग द लाइन बात कर रहा हूँ। तो ये क्या करेगा, अगर मैं इसको यहाँ से छोड़ता हूँ तो ये इधर भागेगा, यहाँ से छोड़ता हूँ तो इधर भागेगा। मतलब ये दोबारा किसको अप्रोच करेगा, अपनी मीन पोजीशन को अप्रोच करेगा। तो इसका मतलब अलोंग द लाइन कौन सा इक्विलिब्रियम आ गया, अलोंग द एक्सिस कौन सा आ गया, ये सर स्टेबल आ गया। कौन सा इक्विलिब्रियम आ गया, स्टेबल। अब ऐसे देखो एक बार इसको, प्यारे बच्चों मीन पोजीशन से हम स्लाइटली उसको डिस्प्लेस करते हैं ना, वो किधर भी हो सकता है, अलोंग द लाइन भी हो सकता है, उस लाइन के परपेंडिकुलर भी हो सकता है। अगर मैं परपेंडिकुलर में इसको डिस्प्लेस करता हूँ यहाँ पे मान लो, तो क्या होगा बताओ, इस वाले की वजह से इधर लगेगा, इस वाले की वजह से इधर लगेगा, तो इनका नेट कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। इसका मतलब अगर मैं इक्वेटर के अबाउट, अगर मैं इक्वेटर के अबाउट टेस्ट चार्ज को स्लाइटली डिस्प्लेस करता हूँ तो वो परमानेंटली दूर भाग जाएगा। परमानेंटली दूर का मतलब कौन सा इक्विलिब्रियम आ गया, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम आ गया। इसका मतलब ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम आ जाएगा। अगर एक मेरा स्टेबल है और एक अनस्टेबल है तो प्यारे बच्चों जो ओवरऑल इक्विलिब्रियम आएगा उसको हम बोलेंगे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो ये आ जाएगा। ये कई बार नीट में पूछा जाता है प्यारे बच्चों, तो ध्यान से सुनना मेरी बात को। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर अलोंग द लाइन स्टेबल इक्विलिब्रियम है तो इक्वेटर के अबाउट भी वो स्टेबल ही आएगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ये देखो ध्यान से। अब सेकंड केस में मैंने क्या किया, क्लैंप चार्जेस तो अभी भी लाइक हैं, लेकिन जो टेस्ट चार्ज था वो मैंने नेगेटिव ले लिया। अब इसको अलोंग द लाइन और परपेंडिकुलरली देखते हैं। अगर इसको प्यारे बच्चों मैं अलोंग द लाइन डिस्प्लेस करता हूँ ऐसे, मान लो इसको यहाँ से छोड़ता हूँ। अब एक बात बताओ, ये तो नेगेटिव हो गया ना, तो ये क्या करेगा, ये पॉजिटिव इसको इधर अट्रैक्ट कर लेगा। या इधर से डिस्प्लेस करूँगा तो ये उधर चला जाएगा। इट मीन्स अलोंग द लाइन ये दोबारा मीन को अप्रोच नहीं करेगा। इट मीन्स अलोंग द लाइन कैसा इक्विलिब्रियम है, बोलो प्यारे बच्चों, ये तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। हाँ, अगर परपेंडिकुलर से इसको छोड़ता हूँ यहाँ से, तो बताओ इसकी वजह से इस पे इधर लगेगा फोर्स, इसकी वजह से इस पे नीचे लगेगा फोर्स, और उसका नेट कहाँ आएगा, नेट तो सर नीचे आएगा। इट मीन्स अगर मैं इक्वेटर के अबाउट उसको स्लाइटली डिस्प्लेस करता हूँ तो वो दोबारा मीन को अप्रोच करने की कोशिश करेगा। कोशिश क्या, वो तो करेगा उसको अप्रोच। इट मीन्स ये कैसा इक्विलिब्रियम आ गया, ये तो सर स्टेबल आ गया। एंड अगेन द ओवरऑल इक्विलिब्रियम इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो ये था प्यारे बच्चों। तो ज़रूरी नहीं है कि हमें अगर अलोंग द लाइन स्टेबल इक्विलिब्रियम है तो उसके इक्वेटर के अलोंग भी मुझे स्टेबल मिलेगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। अब एक बात बताओ,
अब अगर मैं एसएचएम के क्वेश्चन को कनेक्ट करता हूँ इसके साथ, तो बताओ किस किस केस में किस किस पॉइंट के अबाउट मुझे इसमें एसएचएम डील करना पड़ेगा। मैंने बताया था जब कभी भी स्टेबल इक्विलिब्रियम की बात आएगी तो वहाँ हम सिंपल हार्मोनिक मोशन को डील करते हैं। इट मीन्स यहाँ बताओ अलोंग द एक्सिस स्टेबल है कि इक्वेटर के अलोंग स्टेबल है। सर अलोंग द एक्सिस है, तो इसका मतलब इधर ये एसएचएम करेगा प्यारे बच्चों। अगर मैं इसको यहाँ से रिलीज़ कर देता हूँ और छोड़ दूँ तो ये दोबारा मीन पे जाएगा, मीन की तरफ। क्या ये मीन पे रुक पाएगा? बोलो, क्या ये मीन पे रुक पाएगा? नहीं रुक पाएगा। क्यों? ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ मोशन। ये उसको क्रॉस कर जाएगा, क्रॉस करेगा तो उस पर फोर्स है। ऑलवेज अगर मैं स्टेबल इक्विलिब्रियम में मीन पोजीशन से डिस्प्लेस करवाता हूँ तो उस पे हमेशा फोर्स टुवार्ड्स द मीन पोजीशन ही लगेगी। अगर वो इधर है तो उस पर फोर्स उधर लगेगी, अगर वो इधर है तो फोर्स उधर लगेगी। ऑलवेज फोर्स एक्टिंग टुवार्ड्स द मीन पोजीशन। ठीक है ना? तो बहुत ही अच्छे तरीके से हम इनके टाइम पीरियड को स्टडी करने वाले हैं। इसमें किसके अबाउट आएगा? इक्वेटर के अबाउट स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो इसमें तो मैं यहाँ से एसएचएम का कंसेप्ट ऐड करूँगा और इसमें यहाँ से एसएचएम का कंसेप्ट ऐड करूँगा। तो अपनी स्क्रीन को पॉज करो, अच्छे से नोट करो। अब मैं वो टाइम पीरियड की जो